देखिए अभी तक सरकार की तरफ से आया है तो यही आया है कि हम दहशतगर्द की बी टीम में आया है, तो यही आया है कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरीके से बयान आ रहे हैं जिस देश के मंत्रियों के मुंह से, उनको शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो बार बार कहते हैं कि वो आके माफी मांगे, यहाँ पे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे गुंडे ही देख लेंगे, निपट लेंगे इन लोगों से। इस तरीके के बयान दे रहे हैं, यानी कि वो चाहते नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो, गरीबों के बच्चे सपने देखे और आगे बढ़े, वो भी टीचर बने, भविष्य अपना सुधारे, वो भी कहीं वकालत करे, वो भी कहीं डॉक्टर बने। लेकिन देश में शिक्षा बेची और खरीदी जा रही है, जिसके खिलाफ क्रांतिकारी युवा संगठन पहले दिन से था और आगे भी रहेगा। आंदोलन कमजोर है क्या, जो सरकार पे दबाव नहीं बन पा रहा? देखिए ऐसा नहीं कि आंदोलन कमजोर है। हमारे देश में पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी लोग जेलों तक गए हैं, सड़कों पे भी बैठे हैं। सावित्री फातिमा जी का फोटो लगा है यहाँ पे, उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। उनको भी ऐसे ही बोला जाता था, गोबर पत्थर मारे जाते थे, जैसे कि हमारे मंत्री हमें दहशतगर्द बोल देते, आतंकवादी बोलते हैं। उनको भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था। तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमें पता है कि हम न्याय पसंद लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, सड़कों पे आए हैं और बदलाव लेकर ही रहेंगे। हमारी सांसें चलेंगी जब तक हम इस समानता की लड़ाई। लोग क्यों नहीं जुड़ पाए, आखिर क्या वजह रही? ऐसा नहीं है लोग नहीं जुड़ रहे। आप देखिए जंतर मंतर पे लगातार लोगों की भीड़ बढ़ मुद्दा रही बहुत बड़ा है, कोच बहुत बड़ा है आप लोगों का, उस हिसाब से जंक्शन है। शायद समान शिक्षा की लड़ाई के लिए लोगों को समझना पड़ेगा, और हम बार बार बोल भी रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमारी समझदारी के साथ लोग आ भी रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को मैं यही कहूँगी, जितने भी लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कृपया करके आप 20 तारीख को आइए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान या मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके बच्चे विदेशों में जा रहे हैं। आप अपने बच्चे का 10 साल में, 12 साल में क्या भविष्य देख रहे हैं? आपको अगर चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो, समानता हो, तो आप प्लीज़ 20 तारीख को शामिल हो इस धरने में। शांति प्रिय प्रदर्शन है। आप लोगों की जितनी बड़ी संख्या की उतना दबाव पड़ेगा सरकार को। सेशन चलेगा, आप लोगों को जाने देगी पुलिस, लगता है आपको? देखिए वो भी देखेंगे, नहीं जाने देगी तो वो भी देखें। हम शांति प्रिय तरीके से जाएंगे। जब जनता की भीड़ होगी लाखों की, तो पुलिस भी क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। कितने लोगों को जेल में भरेगी? हमारे क्रांतिकारी लोग जेल में गए, कितना संघर्ष किया उन्होंने आज़ादी के लिए, शिक्षा के लिए। आज भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी किसी भी चीज से डर नहीं है? नहीं डर है। किस चीज़ का डर है? हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। चले जाएंगे जेल। कितने तो FIR हो रखे हैं हमारे ऊपर। महिला पहलवानों के लिए हम धरने पे थे, उसमें FIR हो गई हमारे ऊपर। किसान आंदोलन में FIR हो रखी है। CNRC में बोलते थे हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे, हिंदू क्यों आ रहे हैं? भाई क्यों नहीं बचाएंगे हम देश को? जब जिस देश को हमने शुरुआत से सांप्रदायिक दंगों में देखा है, भारत के नेताओं ने लगातार उसमें दंगे किए। हम नहीं करना चाहते दंगे। हम सौहार्दपूर्ण यहाँ पे एकता के साथ आए। यहाँ पे काफ़ी मुस्लिम फैमिली से लोग आए हैं और वो चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, समानता होना चाहिए। आप पीछे देखेंगे वो अंकल जी भी कहते हैं इनका तो काम है आंदोलन करने का, तो आंदोलन जीवी लोग हैं, ऐसा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। देखिए फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता ना तो इतनी गर्मी में हम नहीं होते यहाँ पे। हमें फर्क पड़ रहा है कि शिक्षा हमारे हाथों से खींच रही है। जो बच्चे सपने नहीं देख पा रहे हैं, उनके आगे भविष्य खराब हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। इतनी गर्मी में हमारी तबीयत भी खराब हो रही है। यहाँ पे आए दिन दिक्कतें हो रही है। पंखा तक नहीं है, वो तो AC में बैठे हुए हैं। आप लोग भी यहाँ आ रहे हो, दिक्कतें महसूस कर रहे हो, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हो। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा है। पब्लिक में बात जा रही है। इसी बात को कहने के लिए हम लगातार बीचों में, बस्तियों में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं कि बच्चे आए और जुड़े। हंगर स्ट्राइक का फैसला सही है गलत है? देखिए हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी भूखे पेट सोती है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, समझना है। हमारी तरफ से एक दिन का भूख हड़ताल पे क्रांतिकारी युवा संगठन की तरफ से बैठे थे, लेकिन अंतिम यही चीज़ नहीं रहती है। हमारे पास और भी अलग अलग उपचार होने चाहिए। इस देश में मंत्रियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हमारी भूखे रहे या प्यासे रहे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन हम दूसरे तरीके से भी आंदोलन कर। जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता आ रहे हैं सपोर्ट करने, क्या उन्होंने देरी कर दी? उनको पहले नहीं आना चाहिए था? देखिए आना तो सबको चाहिए। चलो जब जागे तब सवेरा। अभी भी आ जाइए, अभी भी समझ लेते हैं आज का दिन शुरुआत हुआ आंदोलन का। क्या पता बीते आंदोलन से ही आज का दिन उनको याद आया कि चलो आ जाते हैं, या किसी ने भी सोचा कि चलो अब लग रहा है कि धरना चल रहा है सुचारू रूप से, तो लोगों को जुड़ना चाहिए। भाई जब भी आपको लग रहा है आप आइए, जुड़िए, समर्थन दीजिए। ये सिर्फ मेरी और यहाँ पे लोगों की, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी लड़ाई नहीं है। यहाँ पे हमारे पूरे भारत देश की लड़ाई है। चाहे उत्तर हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व हो या दक्षिण हो, सब जगह देश में समान शिक्षा लागू की लड़ाई में हर इलाके से, हर राज्य से, हर गांव से, हर बस्ती से लोगों को आना पड़ेगा। तभी शायद हम अपनी जीत के नज़दीक होंगे। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, यहाँ भी तो युवा छात्र हैं।
यहाँ आना क्यों नहीं चाहिए, आता? सबको आना चाहिए। पहले हमारी 2 रोटी छीनी जाती थी, आज 4 रोटी छीनी जा रही है इस राज्य में। लेकिन हम फिर भी कहेंगे कि अपने अधिकारों को बचाने के लिए आना ही पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। हमारे देश में सिर्फ शिक्षा का ही मुद्दा नहीं है, इतने सारे बेरोजगार युवा हैं जो ग्रेजुएट कर चुके हैं। 67% युवा हैं जो BA की डिग्री लेके बेरोजगार है। और भारत देश सबसे ज्यादा युवाओं का देश है और सबसे ज्यादा गरीब है, पर तो ज्योति सबको जी, आना देश चाहिए। में जिस मुद्दे को लेकर सरकार चलती है उसके सामने मुद्दे सब फीके हैं। इनका कोई मतलब वैल्यू, कोई जगह है नहीं इनकी। देखिए जब वो मंदिर मस्जिद धर्म की बात करते हैं, कब्रिस्तान की और शमशान की बात करते हैं, ये मुद्दे कहीं टिकते ही नहीं है। देखिए सरकार चाहती है कि हम आपस में आपके गर्दन पे तलवार रख दें, आप हमारी गर्दन पे तलवार रख दो, हम आपकी औरतों को लूट लें, आप हमारी औरतों को लूट लो। इस तरीके से सरकार नियम बनाना चाहती है ताकि आप भी भूल जाओ कि आपके बच्चों की सुरक्षा कहाँ है, उनका शिक्षा कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और हम भी भूल जाए। आपस में लड़ लो, आपस में कट के मर जाओ। सरकार कभी नहीं चाहती कि जनता का विकास हो, वो सिर्फ अपना पेट भरना जानती है, अपनी गुल्लकों में अपने तिजोरियों में पैसा भरना जानती है, अपने बच्चों की सुरक्षा जानती है, इसलिए विदेशों में भेज देते हैं। यहाँ पे हमें बच्चा मानते तो हमारे पास आते, सुनते हमारी बात, एक बार कहते तो कि क्या है आप लोगों को दिक्कत, हम भी बैठ के बात करें। अगर अभी भी उनको लगता कि हम उन्हीं के देश के लोग हैं तो वो आकर के सुनते। हमें तो कभी पाकिस्तानी कह देते हैं, कभी खालिस्तानी कह देते हैं। जिस देश में हम भारत के होते हुए भी हम भारत के नहीं कहलाए जा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं? हमें आतंकवादी कहा जा रहा है। आतंकवाद तो उन्होंने फैलाया हुआ है। जिस देश में इतने युवा PhD करके चपरासी की नौकरी भर रहे हैं, जिस देश में आज भी गटर में मरने के लिए एक मजदूर उतरता है 340 डेमोक्रेसी में एक बार मौका मिलता, आपको लोकतंत्र एक बार आपको मौका देता, उसका भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप लोग। 5 साल में हर साल मौका मिलता आपको, 5 साल में देखिए मौका मिलता है। उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी जीती? 60% लोग जो थे वो बीजेपी को नहीं चाहते थे, 40% लोगों ने वोट दिया, उसमें धोखेबाजी भी हुई, कई वोटिंग EVM में घोटाले भी हुए, फिर भी 40% ही था। यानी 60% लोग बीजेपी को नहीं चाहती थी और 40 में बहुमत था कि 60 नहीं चाहते हैं और 40 चाहते हैं, फिर भी जीता कौन? कम वाला जीता ना, 40 वाला सत्ता में बैठ गया। 60 वाले बटे हुए हैं ना, 7 वाले बटे हुए। उन्हीं के लिए बात है कि आप एकजुट हो जाए और इस सत्ता के लिए सवाल उठाएं, एकता की बात करें, तब हम समझ पाएंगे। नहीं तो टुकड़े टुकड़े हम अलग अलग संगठन अलग अलग उस तौर पे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोगों को एकता के साथ आना पड़ेगा।